नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आंसर की जो पेपर कल अर्थात 31 जनवरी 2021 को हुआ है। उसमें प्राइमरी लेवल में जिन लोगों ने संस्कृत को प्रथम भाषा के रूप में और हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में चुना था, उन लोगों के लिए यह वीडियो है। ज़्यादातर लोग जो है हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में और संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुनते हैं, परंतु जिन लोगों ने विपरीत कार्य किया था उन लोगों के लिए, उन लोगों की सरलता के लिए हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के आया हूं। तो अब इनको हल करते हैं और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों को सम्मिलित रूप में लिया गया है। को अरुक इति अत्र संधि विच्छेदम कथम, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा कह धन अरुक। हितभुक मितभुक उष्णभुक इति वाक्य मित शब्द से अर्थ, तो इसका हो जाएगा अल्पम। वैद्य परीक्षायाम कह उत्तीर्ण अभवत, तो वाग्भट्टः। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंतम कस्य प्रसिद्धि आसीत, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा वाग्भटस्य। उष्णभुक इति समस्त पदस्य विग्रहम कथम स्यात्, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उष्णम भुंक्ते इति। कस्मिन् क्षेत्रे वाग्भटः प्रसिद्धा आसीत, तो ये वैद्यकीय क्षेत्रे वाग्भट्टः प्रसिद्धा आसीत। अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथः, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा वैद्यकीय शास्त्रस्य। अष्टांग संहिता ग्रंथाधारेण कति भाष्य विवरण ग्रंथाः प्रसिद्धाः, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 29। वैद्यानां परीक्षां कर्तुं धन्वन्तरिणा कस्य रूपं धृतम्, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा शुकस्य। अब बढ़ते हैं 100वें प्रश्न की तरफ। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सर्वस्मिन् जन्मनि। उपदेशेन स्वभावः, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा अन्यथा कर्तुं न शक्यते। सर्वरत्नैः किं न लभ्यते, विकल्प हैं, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा आयुषः एकोऽपि क्षणः। संस्कारेणापि लशुनं कः सुगंधी करिष्यति इति वाक्यस्य आशयः, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा कोऽपि न सुगंधी करिष्यति। जहाति पापं श्रद्धावान् सर्पो जीर्णामिव त्वचाम् इति उक्तौ कः अलंकारः प्रयुक्तः, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उपमा। सज्जनानां तुलना केन सह कृता अस्ति, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा हिमालयः। अब बढ़ते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन की तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बालाः सहजतया भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बालाः, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा एकस्मिन् काले एकया एव भाषया परिचयता भवन्ति। इस प्रकार से अनेकाभिः भाषाभिः परिचिता भवन्ति यासाम् उपस्थित तेषाम् अव्यहिते वातावरणे अस्ति, ये भी विकल्प सही हो सकता था, लेकिन इसमें एकस्मिन् काले एकया एव भाषया परिचिता भवन्ति, ये सही होगा। एकस्य पाठस्य पठन विषये अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णं, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्तिः। अधस्तनेषु किं भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यं नास्ति, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुसंगत लेखनस्य विकासः। अब बढ़ते हैं आगे। ध्वन्यात्मक सचेतनतायाः आधिक्येन संबंधः अस्ति, तो ध्वन्यात्मक सचेतनता संबंधित होती है श्रवण क्षमतया सह। नॉम चॉम्स्की मतानुसारम भाषायाः कृते बालानां सहजात दक्षता अस्ति, तो उसे कहते हैं एक्विजिशन अधिग्रहणस्य भाषा कौशलानां अध्यापनम भवेत्, तो भाषा कौशलों का अध्यापन जो होना चाहिए वो होना चाहिए विस्तृत विवरणेन। भाषा कौशलों का जो अध्यापन जो है वो होना चाहिए अनुकरण माध्यमेन, ये विकल्प इसमें सही होगा। अनुकरण के माध्यम से भाषा कौशलों का अध्यापन होना चाहिए। प्रारंभिक बालकान् शिक्षिका चित्रांकनम रंग कार्यम च कर्तुं प्रोत्साहयति एवं सा, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासं करोति। मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिकः उपयोगी भविष्यति, तो मौखिक भाषा कौशल के विकास में सबसे अच्छा जो उपयोग होगा वो होगा नाट्याभिनये सहभागः। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि ऑथेंटिक है, यद्यपि हमने पूरी तरह से इसे ऑथेंटिसिटी के साथ तैयार किया है, ऑल्दो बोर्ड के बेसिस पर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए जो है हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अन्य जो है सब सही हैं। तो आप लोग इसे देखिए, अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसे तैयार किया गया है सीटेट टॉपर के द्वारा।
तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें सीटेट की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। आप इसका कंटेंट देख करके समझ सकते हैं कि इसमें कंटेंट का लेवल क्या होगा और इसे कौन तैयार करा रहा है। यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथायाः घटनानां क्रमं योजयितुं तृतीयकक्षायाः शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति, एषः कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठनावबोधे इसमें सहाय होगा। द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षा स्थित वस्तूनि नामांकितानि कृतवती, एतेन छात्राणां प्रकृतवस्तुभिः सह लिखितशब्दानां सम्बन्धस्थापने सहायता भविष्यति, एवं विधं कार्यं छात्राणां संवर्धनं करिष्यति। तो इस प्रकार के जो है शब्द ज्ञान का जो है वर्धन होगा। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषा दक्षताया आकलने न्यूनं प्रभावकारी भवति। तो भाषा दक्षता के आकलन में न्यूनतम प्रभावकारी जो होगा वो होगा श्रुतलेखन। अधस्तनेषु निर्देशेषु छात्राणां भाषा क्षमता विकासार्थं किं सर्वाधिकम उपयोगी भवति। तो इसमें आपका सबसे उपयोगी होगा भवतः मातुश्च मध्ये एकं संवादं लिखतु। अब बढ़ते हैं, व्याकरणं पाठयितुं निम्नलिखितेषु कः प्रभावकारी मार्गः। व्याकरण प्रभाव करने के लिए संदर्भानुसारण व्याकरणं पाठनं येन नियमानाम् आविष्कारः भवेत्। ये विकल्प यहाँ पर सबसे अच्छा होगा। सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांत केन संबद्धः। तो सोशल इंटरेक्शन का जो सिद्धांत है वो वाइगॉस्की का है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकं सहायकं भवेत्। तो बालकों के भाषा के अधिग्रहण में अधिक से अधिक सहायक जो होगा वो ये होगा कि गृहे परिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम। क्यों? क्योंकि भाषा का जो अधिग्रहण होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, प्राकृतिक वातावरण में होता है, और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जो है सहायता लिया जा सकता है अन्य जनों का। इस प्रकार से इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ जल्दी। और हिंदी के क्वेश्चंस जो हिंदी के द्वितीय भाषा के प्रश्न हैं, इनमें से 121 से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कारक नहीं है। तो इसमें और जो है ये कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। तो पुस्तक का चयन जो है वो आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो छोटे विषय उसे दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो बच्चों को जो है मज़ेदार शब्दों को दोहराना अच्छा लगता है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि इसमें जो है लिखने में, इससे जो है पढ़ने में कुशलता प्राप्त हो जाती है। ये विकल्प सही होगा। पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। तो वो उसमें कीमत सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। छोटे बच्चों में छोटे जो है ये विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा पुनः धन आवृत्ति। अब दूसरा गद्यांश है, इसे देखते हैं। समूह से भिन्न शब्द क्या है। तो इसमें पतली दुबली ये जो है समूह से भिन्न शब्द होगा। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। तो चिनार की जो लकड़ी है वो आसानी से कट जाती है, ये उसका गुण नहीं है। चिनार का तना क्या होता है। तो चिनार का तना जो होता है वो खुरदुरा होता है। आगे बढ़ते हैं, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो अपनी छाल का रंग जो है सर्दियों में बदलता है। निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इसमें सब जो अलग है वो चिनार वृक्ष है, अन्य जो है वो विशेषण और विशेष्य हैं। चिनार की लकड़ी कैसी होती है। तो चिनार की लकड़ी जो होती है वो सफ़ेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द इसमें कीमती है। आगे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जन क्षमता संबंधित है। तो यह है नोआम चॉम्स्की से संबंधित। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो सर्वाधिक भाषा क्षमता, लेखन क्षमता का अगर आकलन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल करके लिखिए। आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो किसमें मदद करता है। तो पोर्टफोलियो जो होता है वो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। तो भाषा जो होती है, भाषा मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के व्यवहार से दोनों से संबंधित होती है। अस्मिता और विचार के साथ इसका गहरा संबंध होता है। इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही होगा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की
डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले भाषा की जो जटिलताओं को और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो इसमें जो होता है कहानी पर चर्चा, इसमें पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ये विकल्प इस कक्षा के विषय में कहा जा सकता है, ये सुटेबल होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, तो इसका आधार होता है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होगा दोस्तों, अगर बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत करना है तो बाल साहित्य, विभिन्न प्रकार, इसमें जो है बाल साहित्य की पुस्तकों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का भी योगदान होता है, परंतु उससे ज़्यादा बाल साहित्य, क्योंकि उपलब्धता इनकी ज़्यादा होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह गलत है या सही है? तो यह स्वीकार्य है। आगे बढ़ते हैं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? तो रूपा का उद्देश्य ये है कि बहुभाषिकता को संबोधित करना। आगे बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो इसमें आपका सबसे उचित विकल्प यही होगा कि बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। यद्यपि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर भी दिया जाना चाहिए, लेकिन भाषा कौशल जो होते हैं वो क्रम से सिखाए जाए, यह ज़्यादा सही होगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को क्या करना है? भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये सही होगा। और माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः ऐसा क्या करती है? तो ऐसे में वो हो सकता है कि वो डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हो, इस कारण से वह ऐसा ना कर पा रही हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे के पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त परिवार में बच्चों की भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार होता है परस्पर अंतःक्रिया। इस पर, क्योंकि अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और हमारा जो NCF है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है। तो इस प्रकार से दोस्तों 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं हिंदी और संस्कृत के। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा जिन लोगों को ऐसी ज़रूरत हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अन्य सभी टीचिंग एग्जाम का अपडेट और जरूरी सूचनाएं, स्ट्रेटजी इत्यादि इस चैनल पर शेयर किए जाते हैं। तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।